उज्जैन की दानी गेट स्थित बगैर नींव की मस्जिद पर महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने सवाल खड़ा किया था। महामंडलेश्वर का आरोप है कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। अब भी इस मस्जिद के अंदर कई ऐसे प्रमाण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्राचीन काल में मंदिर हुआ करती थी। मस्जिद पर उठाए सवाल को लेकर मुस्लिम समाज जनों ने अपनी राय व्यक्त की है। मुस्लिम जनों का कहना है कि यह मस्जिद करीब 700 साल पुरानी है। इस मस्जिद के 3 अलग अलग नाम हुए हैं। पहला नाम मस्जिद बेबुनियाद, दूसरा नाम मस्जिद बगैर नींव और तीसरा नाम जामा के अल्तमस। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित होकर नमाज अदा करते हैं। यहाँ मुस्लिम जनों का ये कहना है कि 700 साल पुरानी मस्जिद में आजादी के बाद अब क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ मस्जिद और मंदिर दोनों पास पास में हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ एक दूसरे के परंपरा व रीति रिवाज का पालन होता है। इसकी ये मस्जिद है 650 साल पुरानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टाइम से नमाज पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई ऐसी बात आई ही नहीं है और न आएगी इंशाल्लाह। ये मस्जिद करीब 750-800 साल पुरानी है। हमारे बाप दादा यहाँ पे नमाज पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे सब शांतिपूर्वक है। यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग सवाल उठा रहा है उसमें कोई भी इसमें गलत है, कुछ भी नहीं है इसमें। मस्जिद तो बादशाहों के ज़माने की है, 700-800 साल के करीब, बल्कि और ज़्यादा हो सकता है। ये मस्जिद 5 वक्त की नमाज होती है। मेरे नाना 60-70 साल पहले इंदौर से जब यहाँ आए थे, जब से ये मस्जिद उन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ी। इंदौर महाराज के ड्राइवर थे वो। इंदौर से जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उस वक्त वो यहाँ आए थे उज्जैन, और वो यहीं पर आके नमाज पढ़ते थे। हम इस मस्जिद के बारे में ये बता दें, लगभग 600 से 700 साल पुरानी इसकी तारीख है और यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। और इसका पहला नाम है मस्जिद बेबुनियाद। इस मस्जिद के 3 नाम है, जिसका पहला नाम है मस्जिद बेबुनियाद, दूसरा नाम है मस्जिद बगैर नींव और आखिरी जो नाम है उसका नाम है जामा अल्तमस। ये उस सदी की, उस टाइम की जामा मस्जिद थी जिसे बादशाह अल्तमस के दौर में मुकम्मल तौर से जो इसमें खामियाँ थी पूरे किया। उज्जैन के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यह हादसा उज्जैन जीआरपी पुलिस के आरक्षक महेश कुशवाहा की सूझबूझ से टला है। घटना सुबह करीब 6:30 से 7 के बीच की बताई जा रही है। उज्जैन की रहने वाली महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ सीहोर जा रही थी। महिला को जयपुर भोपाल ट्रेन से सीहोर जाना था। महिला का पति ट्रेन की टिकट लेने टिकट काउंटर पर गया। इसी दौरान रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर जयपुर नागपुर ट्रेन आ गई। महिला गलती से इस ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन चल दी। ट्रेन के अंदर यात्रियों ने महिला को बताया कि वो गलत ट्रेन में बैठी है, तो महिला चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदी। पहले अपने 2 बच्चों को प्लेटफॉर्म पर फेंका और उसके बाद वो कूदी। पूरी घटना को देख जीआरपी आरक्षक महेश कुशवाहा मौके पर पहुंच गए और बच्चों को संभाल लिया, परंतु जैसे ही महिला कूदी तो वो प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में पटरी की ओर गिरने लगी। आरक्षक ने तत्काल हाथ पकड़ा और प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। इस प्रकार आरक्षक की सूझबूझ से महिला व बच्चों की जान बच गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही जोनल रेलवे समिति के सदस्य प्रकाश त्रिवेदी आरक्षक के घर रामीनगर पहुंचे और इस सराहनीय कार्य के लिए उनका सम्मान किया। उधर रेलवे के पीआरओ खेमचंद मीना के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। आरक्षक ने अच्छा काम किया है। ट्रेन 22-176 नंबर है, नागपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है। कोई महिला थी जो गलती से गलत ट्रेन में बैठ गई थी। उसको सीहोर जाना था और उसको अंदर हो सकता पैसेंजरों के द्वारा मालूम पड़ा हो कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ। जब तक ट्रेन रनिंग अवस्था में हो गई थी और स्पीड पकड़ चुकी थी, जब उसको ज्ञात हुआ कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ, उसके बाद उसने उसके बच्चों को एक-एक करके 2 बच्चों को नीचे फेंका और स्वतः ही खुद कूद गई। कूदने से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे पटरी में जाते जाते मैंने उसको खींच लिया। इस प्रकार से दोनों बच्चों को भी एक तरफ करा और उक्त महिला को भी एक तरफ करा है। रेलवे पुलिस बल के जो एक तत्पर आरक्षक हैं महेश जी, आज इनने एक उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक घटना, जो दुर्घटना होने वाली थी, इनकी तत्परता से बची है। एक महिला जो अज्ञानतावश किसी गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और उसके बाद उसने लापरवाही में अपने बच्चों को भी बाहर फेंका और लापरवाही पूर्वक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की। उसके कारण एक बड़ी जनहानि हो सकती थी, दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर ड्यूटी कर रहे महेश कुशवाहा जी ने उसको तत्परता से बचाया, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया और एक उज्जैन स्टेशन पर घटना होने से बची है। इस उपलक्ष्य में हम उनका सम्मान कर रहे हैं। चलती ट्रेन में से उतरना चढ़ना गैर कानूनी है और यात्रियों के लिए भी एक संकट का विषय है
आज के एक वाकया के मुताबिक जो जयपुर नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन में है, उज्जैन स्टेशन पे एक महिला ने उतरने की कोशिश की चलती ट्रेन में से। इसके पहले तो उसने अपने बच्चों को उतारा और खुद ने जब उतरने की कोशिश की तो अपना संतुलन खो बैठी। इसके बाद तुरंत ही हमारे जीआरपीएफ के जवान ने इस वाकया को संभाल लिया। इस तरह क्या है कि आए दिन इस तरह के वाकया होते रहते हैं, तो इससे पैसेंजर को सबक लेना चाहिए कि चलती ट्रेन में से नहीं चढ़े और नहीं उतरें और अपना ठीक से प्लेटफॉर्म पहले से ही चेक कर लें और जिस ट्रेन में आपको चढ़ना है पहले से इंक्वायरी करके ही ट्रेन में बैठें। साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का जिला न्यायालय परिसर में आयोजन हुआ। राजस्व, बिजली, पानी, हाउस टैक्स सहित घरेलू हिंसा के मामलों में समझौते हुए। उज्जैन के जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। यहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी के मार्गदर्शन में इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे किया गया। लोक अदालत में पक्षकार अपने राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिए पहुंचे। यहां मुख्य तौर पर आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जन-उपयोग, लोक अदालत जैसे समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, बिजली एवं चलकर संपत्ति कर संबंधित आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही नगरपालिका प्रशासन ने भी अपने सभी जोन में नेशनल लोक अदालत आयोजित करते हुए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि पारिवारिक विवाद के 34 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनमें से 15 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में हो गया। इन्हीं प्रकरणों में एक प्रकरण ऐसा था जिसमें सीनियर सिटीजन पति पत्नी का विवाद भी खत्म होकर सुलह समझौता हुआ है। हमने लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रकरण इस लोक अदालत में रखे हैं और ये भी एक स्वतंत्रता दी है कि अगर इसके अलावा भी पक्षकार अपने राजीनामा करना चाहते हैं तो वो उपस्थित हो जाएं और हम उनके प्रकरण निकाल के उसमें भी राजीनामा जो है वो इंटरटेन करेंगे। सर, पारिवारिक कोर्ट में कोई मामला निपटा है? पारिवारिक कोर्ट में आज 4 मामले निपटे हैं, जिनमें दोनों पक्ष ने, पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहना के और राजीनामे का अपना वो किया है और उसमें मैं भी उस समय उपस्थित था। तो बड़ा अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके राजीनामा हुए हैं और भी हो रहे हैं। तराना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ट्रैक्टर चोरी में 2 और पानी की मोटर चोरी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तराना पुलिस 2 चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी में 2 और पानी की मोटर चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें कि तराना पर फरियादी लाड़ सिंह पिता बने सिंह बडाल ग्राम गलावेड़ी की रिपोर्ट पर पानी की मोटर चोरी होने पर फरियादी रामचंद्र पिता मायाराम ग्राम बिरगोद की रिपोर्ट पर पानी की 2 मोटरें चोरी होने पर तथा फरियादी सुरेश चंद्र पिता रामचंद्र पाटीदार नयापुरा तराना की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चोरी प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक टीम बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर की सूचना पर 4 बदमाशों को और खरपा रोड नदी के पास से घेराबंदी कर पकड़ा। साथ ही ट्रैक्टर चोरी में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये कुछ सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोग खड़े खरपा रोड पे। उस दौरान पुलिस पहुंची, दबिश लेके पहुंचे हम लोग, तो वहाँ 4 अज्ञात लोग खड़े थे, जिनके पास से मोटरें 3 मोटर पानी की और कुछ केबलें जली हुई पकड़ी गई। वहीं पे पूछताछ की गई तो उनने उल्टा सीधा नाम बताया, थाने पे लाए। उनने उनके नाम बताए, बलराम पिता रमेश बागरी, धनराज पिता शंकरलाल बागरी, लखन पिता दुले सिंह और संजू बोगिया, 2 बोगिया और 2 बागरी समाज के हैं, इंदिरा नगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। और यहाँ खड़ी पूछताछ की गई। इसमें से एक ट्रैक्टर भी बताया चोरी का, जो बेड़छी गाँव में फेंका था। ट्रैक्टर कहाँ, किसका था ट्रैक्टर, कहाँ से पकड़ा? अपने पाटीदार जी का था, यहीं के हैं। नरसिंह जयंती पर शिप्रा नदी के किनारे सिद्धाश्रम में 11:11 पर किया गया ओंकार नाद। 11 देशों के श्रद्धालु जुड़े इसमें। धर्मनगरी उज्जैन में हर साल नरसिंह जयंती पर ओंकार नाद किया जाता है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं हो सका। इस वर्ष बड़ी ही सादगी के साथ आयोजन हुआ। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे सिद्धाश्रम में शनिवार को सुबह 11:11 पर ओंकार नाद किया गया। यहाँ 11 बार ओम मंत्र का नाद किया गया। इस आयोजन में 11 देशों से श्रद्धालु जुड़े। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे सिद्धाश्रम में एक साथ ओंकार नाद किया गया।
इस नाद के माध्यम से विश्व शांति की प्रार्थना की गई। दरअसल इसके पूर्व के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग का संकल्प लिया गया था। यहाँ पर यह भी बता दें कि यह स्थल शिप्रा किनारे स्थित है और ध्यान केंद्र डोम नुमा आकार में बनाया गया है, जो कि पारदेश्वर शिवलिंग मंदिर की ऊपरी मंजिल पर निर्मित है। और इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें वाइब्रेशन स्पष्ट रूप से जब ओम का उच्चारण करते हैं तो प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से यहाँ पर कैंसर जैसे रोगियों को भी फायदा हुआ है। तो इस बार का जो इनका थीम है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे देश में, पूरे संसार में ही हो रहा है, तो संसार में शांति स्थापित कैसे होगी। तो शांति का संदेश देने के पहले मिशन से इस कार्यक्रम को सिमस से आरंभ किया गया, जो इस कार्यक्रम के संयोजक है विजय कौशिक जी द्वारा। अब इसमें कार्यक्रम में हर साल लोग जुड़ते जा रहे थे, लेकिन 2 साल से तो हम कोरोना से जो पीड़ित थे तो फिजिकली ये प्रोग्राम नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था। अब ये 2022 में इस साल इसको ऑर्गेनाइज फिर से किया है विश्व शांति के मिशन के अनुसार कि ओंकार नाद, ओंकार एक ऐसा नाद है जो ब्रह्मांड से हमारे हर मनुष्य के शरीर की कनेक्टिविटी करता है, और जब शरीर की कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसको बहुत सारी प्रेरणा की अनुभूति होती है। इसके ऊपर दुनिया भी आज रिसर्च कर रही है, और ये वैदिक इतिहास में और वैदिक संस्कृति का तो ये हिस्सा है ही, वो तो हर वेद मंत्र में ओम का स्थान है। लेकिन पूरी दुनिया इसको समझे, विश्व समझे और शांति की भावना को ध्यान में रखते हुए समझे, उसी मिशन से इस कार्यक्रम को किया है। शासकीय जीवाजी वैधशाला के मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार व न्यूनतम 28 डिग्री तक पहुंचने से गर्मी व घुटन बढ़ी है। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि ये पूरा सप्ताह गर्म रहा। पिछले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा। 2 दिन पहले तापमान 44.5 डिग्री था। एक दिन पहले 44.4 डिग्री आंका गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 27 से 28 डिग्री के बीच रहा। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण अधिकतम न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी व घुटन महसूस हो रही है। आने वाले समय में भी मौसम में गर्माहट बनी रहेगी। लगभग हम देख रहे हैं कि पूरा हफ्ता काफ़ी गर्म रहा है। लगातार 43 से 44 डिग्री तापमान रह रहा है। परसों 44.5 रहा था, कल 44.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान भी 28 और 27 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान बढ़े हुए हैं, जिसके कारण हमको बहुत तेज़ गर्मी और घुटन की स्थिति महसूस हो रही है। इसका कारण ये है कि जो हमारे कहना चाहिए राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ये तापमान लगातार बढ़ने की स्थिति है। अभी कोई ऐसे सिस्टम नहीं है, न तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण तापमान कम होने की स्थिति हो। बढ़ती गर्मी का असर उज्जैन जिला न्यायालय में भी देखने को मिला। ये प्रधान न्यायाधीश R.K. वाणी लोक अदालत में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए छाछ बांटते दिखाई दिए। देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, तो एक उद्देश्य ये था कि जो बेचारा दूर दराज गांव से लोग आते हैं, जो पक्षकार आते हैं, तो हम उनको कुछ ऐसा यहाँ पे रिलीफ हम उनको दें। तो इस वजह से छाछ का वितरण कराया। जो सांची जो दुग्ध संघ है, उसके सहयोग से छाछ का वितरण किया जा रहा है। सुसनेर में ग्राम पंचायत पालड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान के द्वारा पात्रता की श्रेणी में लाने के लिए राशि लेने शिकायत की जांच में सही साबित हुई। जनपद सीईओ पराग पंथी के द्वारा गठित जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम प्रधान के द्वारा आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में लाने के लिए राशि की वसूल किए जाने की बात कही। अब जांच रिपोर्ट का प्रतिवेदन जिला पंचायत सीईओ दत्तू सिंह राणदा के पास भेजा जा रहा है। इस मामले में आगे की कार्रवाई वहीं से होना है। बता दें कि ग्राम पंचायत पालड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 100 से अधिक लोगों से 10 से 30 हजार रुपए की राशि ग्राम प्रधान के द्वारा ली जाने की शिकायत ग्रामीण जन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, जनपद सीईओ सहित क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी को शिकायत की थी। इसके बाद क्षेत्र के विधायक ने ग्राम प्रधान को पद से हटाने की बात एसडीएम सोहन कनाश से की थी। सिंह जी चौहान को पत्र लिखकर ये मांग करी है कि अभी प्रधानमंत्री आवास की सूची जो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने स्वीकृत करी है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है, और उसके कारण से काफ़ी लेन देन निचले स्तर पर हो रहा है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगर ये सूचियाँ जिस क्रम में वहाँ से स्वीकृत हुई है उसी क्रम में अगर सार्वजनिक कर दी जाए और पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थलों पर आयल पेंट से नाम लिखवा दिए जाए तो ये भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी
जब मैं विधायक था सुसर विधानसभा के हर पंचायत भवन पे मैंने ऑयल पेंट से सूचियां लिखवाई थी और उसके बाद भ्रष्टाचार की स्थिति काफ़ी नियंत्रित हो चुकी थी। राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर एक वाकया देखने को मिला, जहां सड़कों पर घूम रहे दो गोवंश लड़ते लड़ते ट्रामा सेंटर के बाहर पहुंचे, जहां खुले हुए टैंक में एक गोवंश गिर गया, जिसकी सूचना मौजूदा लोगों के द्वारा गौरक्षकों व नगरपालिका की टीम को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगरपालिका के स्वच्छता पर्यवेक्षक गिरिराज कालोसिया व उनकी टीम के द्वारा 1-2 घंटे के रेस्क्यू के बाद टैंक में गिरे गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि इससे पहले बजरंग दल जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में तहसीलदार RL बागरी को कलेक्टर हर्ष दीक्षित के नाम ज्ञापन सौंप पर सड़कों पर घूम रहे गौवंशों के संरक्षण की मांग व चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन हालात उसके विपरीत ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक में एक बेल गिर गया था, तो सूचना मिलने पर नगरपालिका की पूरी टीम और JCB के साथ आई और बेल को बाहर निकाला। उन द्वारा सूचना मिली कि अस्पताल के ट्रामा सेंटर के बाहर एक टैंक में गोवंश लड़ाई करते हुए गिर गया। गौ सेवा टीम और नगरपालिका द्वारा गोवंश को बाहर निकाला गया और अभी उसका प्राथमिक उपचार करवा दिया गया। 2,80,000 रुपए के वसूली वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ब्यावरा पुलिस द्वारा JMFC न्यायालय ब्यावरा के प्रकरण में फरार वसूली वारंटी दिनेश दांगी ग्राम झरखेड़ा अपनी पहचान छुपाकर पुलिस की गिरफ्त से बचकर फरारी काट रहा था। थाना प्रभारी द्वारा वारंटी को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। वारंटी को जेल राजगढ़ दाखिल करा गया है। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।